डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द चार्ज बेसिकली इट इज 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो 3 प्रकार का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है मैं इसको चार्ज कैसे दे सकता हूँ, इसको चार्ज देना, इसको चार्ज देना, मेथडिंग से देंगे चार्ज, लेकिन इसको चार्ज देंगे तब कैसे निकल दिया जाएगा, किसी भी वस्तु को चार्ज किस तरीके से दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 प्रकार का हो सकता है। 1 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको 1D, डी का मतलब है डायमेंशन, एक विमीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक विमीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 2 डायमेंशन द्विविमीय डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में द्विविमीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 3 डायमेंशन त्रिविमीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, 2 विमीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, त्रिविमीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये 3 तरीके से निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखते हैं किस तरीके से होता है। 1 डायमेंशन का मतलब है वे वस्तुएं जिनमें केवल लेंथ ही लेंथ होती है, ओनली लेंथ, उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से चार्ज दिया जा सकता है। जैसे इस मार्कल में लेंथ की तुलना में चौड़ाई है, इसमें मान सकते हैं ये वाली, लेकिन हम यहाँ पर उन वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं जिनमें लेंथ मतलब चौड़ाई बहुत कम है लंबाई के सापेक्ष। ऐसा नहीं है कि चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई होती है, बट मान के चल रहे हैं लेंथ इज मोर देन द विड्थ, लेंथ जो है वो विड्थ की तुलना में बहुत ज़्यादा है, विड्थ मतलब कि चौड़ाई की तुलना में। तो ये मान के चलाऊँ मैं एल लंबाई का कोई भी मेरे पास एक तार मान लीजिए, तार मान के चलते हैं। तार की देखिए लंबाई बहुत कम होती है, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको 1 डायमेंशन वस्तु माना जा सकता है। एक विमीय मतलब एक ही दिशा को बताती है एक विमीय वस्तु। तो ये वायर मान लिया। अब मैं मान के चलता हूँ, अब एक आप लोग बताएंगे, कुछ चीज़ों को आप लोग पे डिपेंड कर देता हूँ मैं, आप लोग बताना। ये वायर है, अब इस वायर को मैंने चार्ज दे दिया, आप प्लस क्यू मान लीजिए, माइनस क्यू मान लीजिए, कोई डिपेंड नहीं। इस वायर को मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज देंगे तो वो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इसको चार्ज देंगे कैसे, देने के मेथड तो बहुत सारे हैं। इसको तार से कनेक्ट कर दिए, चालन द्वारा दे दीजिए, आप इंडक्शन द्वारा दे दीजिए या फ्रैक्शन द्वारा दे दीजिए, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मैं मान के चलते हैं चालन द्वारा दे दिया इसको। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे अब इस वायर की लंबाई एल फिक्स है, अब मान के चलते हैं इस वायर की लंबाई क्या है, एल फिक्स। अब आप लोग बताइए, ये मार्कल है मेरे पास और मार्कल को आप लोग समझ के चलिए कि एक धातु का मार्कल है, मेटल का मार्कल है, उसको चार्ज दिया जा सकता है। अब इस मार्कल की एक सीमा होगी, उस सीमा से अधिक ये चार्ज नहीं ले पाएगा। एक फिक्स कांस्टेंट रेंज होगी, उस रेंज से अधिक ये चार्ज नहीं ले पाएगा, तो उस रेंज तक हम इसको चार्ज दे सकते हैं। तो इसको मैंने चार्ज दे दिया, मैक्सिमम इसकी रेंज है। सपोज कीजिए ये मार्कल है मेरे पास, इस मार्कल की मैक्सिमम रेंज है, आप इसको मैक्सिमम Q1 चार्ज दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम रेंज यही है। इससे ज़्यादा अगर आपने इसको चार्ज देने की कोशिश की तो ये पिघल जाएगा। क्या होगा, ये पिघल जाएगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब आप उसको चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने के कारण ये पिघल भी सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो क्योंकि इसका जो एरिया है, इसकी जो लंबाई है वो कैसी है, कम, तो लंबाई कम है इसलिए पिघल सकता है। अब मैंने क्या किया, अब इसकी लंबाई को मान लिया बढ़ा दिया, एक और एल लंबाई का तार लिया जिसकी लंबाई बढ़ गई। अब क्या होगा, इसकी लंबाई पहले थी तो L1, अब इसकी लंबाई मैंने ले ली L2। क्या ले ली, इसकी लंबाई L2। अब L2 जो है वो L1 से बड़ी है, L2 इज ग्रेटर देन L1। L2 जो है वो क्या है, L1 से बड़ी है, इसकी लंबाई अब मैंने ज़्यादा ले ली। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब इसको ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है। अब इस Q1 की तुलना में इसको कैसा चार्ज दिया जा सकता है, and compared to the Q1 we can give more the charge than the Q1 से ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई और लंबाई बढ़ने के कारण क्रॉस सेक्शन इतना ही है इसका, जितना इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इसकी चौड़ाई सेम है, लेकिन लंबाई को बढ़ा दिया किसी भी तरीके से। तो अब क्या होगा, लंबाई बढ़ने के साथ इसको चार्ज की मात्रा ज़्यादा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं चार्ज की मात्रा ज़्यादा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ी तो इस पर जगह बनी, चार्ज को ज़्यादा ग्रहण करने की जगह बनी। तो चार्ज की ज़्यादा ग्रहण करने की जगह बनी, इस पर चार्ज ज़्यादा दिया जा सकता है। ज़्यादा देने से इलेक्ट्रॉन्स के पास स्थिर होने के लिए जगह ज़्यादा होगी, ज़्यादा एटम्स होंगे इसके अंदर, ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे इसके अंदर। इस तरीके से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है ना, ये ज़्यादा लंबाई का मतलब ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है, तो अब इसको चार्ज ज़्यादा दे सकते हैं। इसका मतलब हम समझे कि जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे उस पर चार्ज की मात्रा बढ़ती चलेगी, और जैसे जैसे आप चार्ज की लंबाई कम करते चलोगे वैसे वैसे उसके पर चार्ज की मात्रा कम होती जाएगी। चार्ज को देने की जो मैक्सिमम मात्रा है ना वो कम होती जाएगी। तो चार्ज को देने की जो मात्रा डिपेंड करती है वो लंबाई के बिल्कुल समानुपाती होती है। इस तरीके से समझ रहे हैं। यदि आप किसी भी वस्तु को चार्ज देते हो, किसी भी एल लंबाई के तार को यदि आप चार्ज देते हो Q
इज द गिवन चार्ज इफ, अगर आप एल लंबाई के तार को चार्ज देते हो तो वो चार्ज लंबाई पर डिपेंड करेगा तार के पर। जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे तो चार्ज के देने की मात्रा अपने आप बढ़ती जाएगी, मतलब आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हो। लंबाई कम करोगे तो आप इसको कम चार्ज दे सकते हो। इसको बोलते हैं चार्ज का वन डिस्ट्रीब्यूशन, कि लंबाई के बढ़ने के साथ साथ अगर लेंथ को इंक्रीज किया जाए तो चार्ज को देने की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो भी इंक्रीज होगी। अगर लेंथ को डिक्रीज किया जाए तो चार्ज को देने की जो मात्रा है वो भी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होगी। किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, इसको क्यू प्रोपोर्शनल एल। अब इसी से अगर कुछ चीज़ों को निकाला जाए, अगर जैसे ही आपको पता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि आ जाती है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि आती है वो आती है लैम्डा। इस लैम्डा को बोला जाता है, इस लैम्डा को बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश पढ़ रहा है ना, आवेश में पढ़ रहा है ना ये, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, हीट में पहुंच गया था मैं। रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में बोले तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसको बोलते हैं, लैम्डा को। अब ये लैम्डा का जो फंक्शन होता है क्या बताने के काम करता है, इसको लैम्डा को ही तो पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो लैम्डा बराबर अगर निकालूं तो वो होता है क्यू अपॉन एल। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लैम्डा क्या काम करता है, इसका स्पेसिफिक वर्क है लैम्डा का, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, लैम्डा का स्पेसिफिक वर्क होता है। लैम्डा हमें ये बताता है कि किसी भी एल लंबाई के तार को, लंबाई वाली वस्तु को आप मैक्सिमम कितना आवेश दे सकते हो, ये कौन बताने का काम करता है, लैम्डा। जैसे भी आप वायर बाजार से खरीद के लेके आओगे तो उस पर लैम्डा की वैल्यू दे रखी होगी 2, क्या दे रखी होगी 2। इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू 2 रखी होगी। और यहाँ पर उन वस्तुओं पर जब लैम्डा निकालते हैं तो वो एकांक लंबाई के लिए निकालते हैं। मान के चलते हैं तार की लंबाई है एकांक, क्या है एकांक, एकांक मतलब 1 यूनिट लंबाई का तार है। तो उस एकांक लंबाई के तार को आप जितना चार्ज दोगे ना, जितना, जैसे एकांक लंबाई का चार्ज क्यू आवेश ले सकता है, कितना आवेश ले सकता है, क्यू आवेश। एकांक लंबाई का चार्ज क्यू आवेश को ले सकता है। तो जो क्यू आवेश जो है ना वो एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व है। एकांक लंबाई पर चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज डेंसिटी है, द चार्ज डेंसिटी ऑन यूनिट लेंथ इज क्यू, वही क्यू ही यूनिट लेंथ में चार्ज डेंसिटी है। तो जब हम मार्केट से कोई भी वायर वगैरह खरीद के रखते हैं तो उस पर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होती है, शायद 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, कुछ भी दे रखी होती है। और वो जो दी हुई होती है वो एकांक लंबाई के लिए दी होती है, यूनिट लेंथ के लिए। अगर ये किसके लिए दी होती है, यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए दी होती है। यूनिट लेंथ का मतलब है एल की वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या होता है, यही क्यू की वैल्यू होती है। पहली चीज़ को याद रखो, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो ये एकांक यूनिट के लिए दे होती है। तो इसका मतलब है मैं एकांक लंबाई के तार को कितना आवेश दे सकता हूँ, 2। तो 2 लंबाई के आवेश को 4, 4 लंबाई के आवेश को 8, 8 लंबाई के आवेश को इसका 2 करते चलेंगे, इस तरीके से निकल आएगी। एग्जाम्पल, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, उसको रफ कर देंगे। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, और इस लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो एकांक लंबाई के लिए निकालते हैं हम लोग। किस लंबाई के लिए निकालते हैं, कोई भी वायर हो उसकी एकांक लंबाई के लिए। जब लंबाई को एकांक करेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाता है क्यू। तो लैम्डा जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो और कुछ नहीं, आवेश होता है एकांक लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट। लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी is the charge which distribute to the unit length of किसी भी तार की एकांक लंबाई पर जो डिस्ट्रीब्यूट आवेश होता है ना उसको बोलते हैं लैम्डा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने बोला लैम्डा का मतलब होता है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आवेश को, तार को कितना मैक्सिमम करंट दिया जाए जिससे आवेश पिघले नहीं। जैसे मैंने बोला लैम्डा की वैल्यू 2 है किसी भी तार के लिए। ये तार है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2। इस तार के लिए लैम्डा की वैल्यू है 2। अगर इस तार की लंबाई मान लें L बराबर 5, कितनी मान लेते हैं 5, तो इस तार के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 है। मतलब ये क्या है, एकांक लंबाई के लिए आवेश है।
ये क्या है, एकांक लंबाई के लिए क्यू की वैल्यू दे रखी है 2, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो एकांक लंबाई के लिए होता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, क्यू की वैल्यू क्या है 2, मतलब हम इसकी एकांक लंबाई को मैक्सिमम कितना आवेश दे सकते हैं 2 से ज़्यादा अगर एकांक लंबाई को आवेश दिया तो ये पिघल जाएगा। अब इसकी लंबाई कितनी है 5, तो इसकी पूरी लंबाई को 5 लंबाई के तार को कितना आवेश दे सकते हैं 5 गुणा 2 कितना दे सकते हैं 10। कैसे निकाला, ऐसे निकाला, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। हमें क्या निकालना है, आवेश ही तो निकालना है, 5 लंबाई को कितना आवेश दे सकते हो, तो Q बराबर लैम्डा इंटू L। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5, तो इसकी मैक्सिमम लंबाई को कितना आवेश दे सकते हैं 2, इसके थ्रू पता चला लैम्डा के थ्रू। तो लैम्डा हमें बताने की कोशिश करता है कि आप मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हो, और वही चीज़ बोलती है मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप लोग लिख सकते हो इसको, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। एफर्ट डालना है, बस कोशिश करते रहिए। इसके बाद देखिए टू डायमेंशन को बोलते हैं द्विविमीय वस्तु। वही वस्तु होती है जिनमें लंबाई और चौड़ाई एक तरीके से प्लेट मान सकते हैं, जिसमें लेंथ भी होती है और ब्रीथ भी होती है, और लेंथ और ब्रीथ होने से मेरे पास निकलता है एरिया। क्या निकलता है, एरिया। यदि किसी एरिया बोले तो पृष्ठ, सरफेस एरिया को इस तरीके से, ये पृष्ठ। यदि किसी पृष्ठ, जैसे ये है ना, ये बोर्ड है, बोर्ड का आप लोगों को पृष्ठ दिख रहा होगा, ये वाला पृष्ठ। यदि किसी भी सरफेस वाली वस्तु को, ये सरफेस वाली वस्तु को यदि चार्ज दिया जाए तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ए क्षेत्रफल की कोई भी प्लेट है, कोई भी सरफेस है, यदि मैं इसको आवेश दूं, इसको जो आवेश दिया जाएगा वो इसके एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे आप इसका एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे इस पर चार्ज की मात्रा क्या होती चलेगी, अपने आप बढ़ती जाएगी। एरिया के बढ़ाने पर चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ से कांस्टेंट निकल के आएगा मेरे पास, वो कांस्टेंट निकल के आएगा बीटा। क्या निकल के आएगा, बीटा। बहुत से बीटा यूज़ कर सकते हैं, इसको सिग्मा यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इसको सिग्मा यूज़ करते हैं। क्या निकल, बीटा भी यूज़ कर लो, आपकी इच्छा है तो प्रदर्शित वाले चिन्ह है रिप्रेजेंट, सिग्मा भी यूज़ कर लें, क्योंकि बुक में सिग्मा दे रखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बीटा यूज़ करता था, तो सिग्मा। और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। और सिग्मा की जो डेंसिटी, उसका जो इनके जो मात्रक होते हैं, देखिए लैम्डा का जो मात्रक होता है, यहाँ पर अगर इसकी मात्रक और विमाओं की बात करूँ तो लैम्डा का जो मात्रक और विमा होती है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। इसकी मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो कूलम बटे मीटर, विमा की बात करूँ तो 80, L मीटर की विमा L, L पे -1। यहाँ पर सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी अगर मात्रक की बात करूँ तो कूलम मीटर स्क्वायर, विमा की बात करूँ तो 80, L पे -2। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द डेंसिटी थ्रू विच वी कैन नो हाउ मच चार्ज वी शुड बी गिव टू द ऑब्जेक्ट विच हैज़ द एरिया A। इसका एरिया क्या हो, A। कितना आवेश किसी भी वस्तु को दिया जाए, ये कौन बताता है, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा मेरे पास पॉइंट होता है कि ये 3D वस्तु मतलब वो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी हो। एक तरीके से आप लोग मान सकते हो Q। क्या मान सकते हो आप, Q का लंबाई चौड़ाई भी होती है, उसका वॉल्यूम होता है V। अब जहाँ पर जो आवेश देंगे वो वॉल्यूम के थ्रू देंगे, तो यहाँ पर जो आवेश दिया जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उस पर चार्ज देने की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ से जैसे ही ये चिन्ह हटता है प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा, गामा कांस्टेंट आ जाता है। उस गामा को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वही काम होते हैं, इनसे पता चल जाता है, ये यूनिट चार्ज के लिए निकाली जाती है, यूनिट चार्ज के लिए, और इनसे पता चल जाता है हमें कि कितना आवेश दिया जाए। तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से गामा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से Q अपॉन V। इसका मात्रक की बात की जाए तो कूलम मीटर की, और विमा की बात की जाए तो AT L पे -3। ये चीज़ें आप लोग याद कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इतना समय नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी क्लास, तो आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में एक बार रिकैप करा देता हूँ। देखिए चार्ज पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट, अब तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स को पढ़ लिया इस चैप्टर में। थर्ड पॉइंट हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया अल्फा पार्टिकल क्या होता है। इसके बाद हमने सब पहला टॉपिक शुरू किया, इनके बाद ये बेसिक्स थे,
चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले हमने समझा चार्ज क्या होता है, Q बराबर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसमें सेकंड पॉइंट समझा चार्ज में कि इसके यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तीसरा थर्ड पॉइंट समझा हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हमने तो चार्ज को किस तरीके से 1 कूलम चार्ज क्या होता है। फोर्थ पॉइंट हमने इसमें समझा 1 कूलम। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमने चार्ज के अंदर समझा वो समझा था मेरे पास अब मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सिक्स पॉइंट जो हमने प्रॉपर्टी के बाद मोशन समझ लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज। सिक्स पॉइंट था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो ये 6 पॉइंट है बेसिकली हमारे पास, जो भी बताया है आपको। मोशन पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज पढ़ लिया। तो ये 6 पॉइंट है बेसिकली, आप 6 कर लेना इसको, जो भी और चेक कर लेना आप लोग। ये सारी चीज़ें हमने चार्ज से रिलेटेड पढ़ ली हैं, अब तक के लिए कवर कर लिए। ये था आपका चार्ज, कैसा लगा आप बताना। और ये यहाँ तक, इससे आगे मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।